हरियाणा में धान की रोपाई से पहले किसानों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सरकार की ओर से बीज और पेस्टिसाइड संशोधन एक्ट लागू किया गया, जिसके खिलाफ अब बीज विक्रेता जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र में बीज पेस्टिसाइड निर्माता और विक्रेता की बैठक हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है और ये कहा गया है कि अब किसानों को बाजारों में पेस्टिसाइड और बीज उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। बता दें कि अनिश्चितकाल के लिए बीज विक्रेताओं और निर्माताओं की ओर से ये फैसला लिया गया है। हरियाणा प्रदेश बीज निर्माता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पाल सिंह धालीवाल ने कहा कि हम इस नए एक्ट के विरोध में ये फैसला ले रहे हैं। हमारा बीज ना तो पर्यावरण पर कोई गलत असर डालता है, ना ही किसी मनुष्य पर। अगर बीज पैदा होने में परेशानी होती है तो वे 3 दिन में किसान को पता चल जाता है। हम 3 दिन के लिए 3 साल की सजा नहीं चाहते। पाल सिंह धारीवाल ने कड़े शब्दों में कहा कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, हम बीज पेस्टिसाइड नहीं बेचेंगे। हम इस एक्ट से इतने परेशान हैं कि हम इस नए एक्ट के वापस न होने की सूरत में काम बंद कर देंगे, कुछ और काम कर लेंगे। वहीं बीज पेस्टिसाइड निर्माता कंपनी के मालिक सुभाष खुराना का कहना है कि कल से हरियाणा में ना बीज मिलेगा ना पेस्टिसाइड। हम मांग करते हैं कि इस कानून को सरकार वापस ले। प्रोड्यूसर, सीड वाले, पेस्टिसाइड वाले, फर्टिलाइजर वाले, तीनों कंपनियों के डीलर तो तकरीबन सेम है। वो बाकी प्रोड्यूसर और सीड प्रोड्यूसर और केमिकल वाले भी यहाँ पर बुलाए गए थे। उनके अगेंस्ट में सरकार एक 12 मार्च 25 को एक ऑर्डिनेंस लेके आई है, जिसके अंदर की सज़ा का प्रावधान है। और 20 मार्च को ये बिल पास वहाँ हो चुका है। तो उसके संदर्भ में हम जिस दिन से हमको 21 तारीख से पता लगा है, हम सभी लोग बेचैन हैं। हम व्यवसाय कर रहे हैं, हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो कि सरकार की किसी भी इकॉनमी में या किसी और इल्लीगल एक्टिविटीज़ को हम कर रहे हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन, आज मैंने अधिकारियों को भी बहुत बार कहा कि कहाँ आप कहते थे कि सरसों हथेली पे नहीं होती, आज 15 क्विंटल होती है, 4 से 5-6 क्विंटल होती थी। कनक 35 से 40 मन होती थी, आज कनक 80 मन होने लग गई है। और मैंने अधिकारी से कहा कि आपका औचित्य क्या है, आपकी इसकी बिल को लाने का मंशा क्या है। मंशा अधिकारी है, व्यापारी और किसान के अंदर से अधिकारी को लेना, किसान को लेना है। बोले हमने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि हम ये बिल लेके आएंगे। मैंने कहा देखिए, यहाँ के गीत सारे सही नहीं होते, घोषणाएं बहुत सी होती है, उत्तेजिता में आपने किया या कैसे किया, हमारा कोई आपने उसमें कंसल्टेंसी नहीं ली, ना ही हमारे से बुलाया गया। और आप ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आए हैं कि आज हमने हरियाणा की इकॉनमी को तबाह कर दिया है। मैं अभी सुबह से ही आ रहा हूँ वहीं से, आज भी हमारा ये डिबेट, मैंने कहा हमने कोई इकॉनमी को वो नहीं किया। आज हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 कहलाता है ओपी सीड प्रोडक्शन में। 35 लाख क्विंटल सीड का प्रोडक्शन होता है। बासमती टोटल हरियाणा में बनता है और हरियाणा का बीज सबसे पहले बिकता है, सबसे ऊंचा बिकता है। तो क्यों बिकता है? आपके पास कंप्लेंट क्या है? 8-10 लाख क्विंटल सीड की कंजप्शन के आपने 35 लाख क्विंटल सीड बनता है, तो डिमांड होगी जब ही बनता है ना। तो आपने यहाँ पे जो आज आपकी बैठक हुई है राज्य स्तरीय, क्या कुछ फैसले लिए वो बताएंगे? वो फैसले हमने यही लिया है। हम तो 20 दिन से 21 तारीख, आज हो गई 6, 10 और 6, 16 दिन से हम सोए नहीं है। जैसे हमारी स्थिति है, हम चक्कर काटते हैं। 90 के 90 विधायकों को हम जा चुके हैं, मिल चुके हैं। जब हमारी विधानसभा में मीटिंग हुई तो 3-4 विधायक हमारे हिसार के, श्रीमती सावित्री जिंदल जी, आपने रणबीर गंगवा जी मंत्री जी, और रणधीर पनिहार जी, और ये सांसी विनोद भ्याना जी, चारों हमारे साथ थे। और अधिकारी को हमने जब बात मीटिंग की, ये प्रूव किया आपका इस बिल से औचित्य जो आपका जो बनाने का है सही नहीं है। इसके एवज जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने 2 तारीख को हिसार में मीटिंग की थी कि भी हम 3 तारीख से सीड प्रोड्यूसर सीड सप्लाई नहीं करेंगे।
6 तारीख का हमने यहाँ आयोजित किए करने की हमने उस दिन डिसीजन लिया कि इसमें डीलर भी बुलाए जाएं, पेस्टिसाइड वाले भी बुलाए जाएं, फर्टिलाइज़र भी बुलाए जाएं और हम सीड प्रोड्यूसर भी जाएं। और आज हमने यूनैनिमसली ये डिसीजन लिया है। चलो, प्रोड्यूसरों ने ये डिसीजन लिया है कि हमारी वजह से अगर कोई डीलर का नुकसान होता है, हमारी वजह से सीड नहीं बिका या उसने पैसा दे रखा है, तो पैसा वापस करेंगे, सीड उसका वापस लेंगे। आप हमारे से हाथ जोड़ के विनती है, जब तक सीड मत बेचिए, जब तक कि सरकार हमको आश्वासन ना दे या हमको ये इस बिल से वापस ना दे। सरकार छापेमारी कर रही है कई सीड्स पे, कई बीज विक्रेता। मेरी नॉलेज में नहीं है, आपकी नॉलेज में हो सकता है। मैंने पूरे इंडिया की एसोसिएशन से आश्वासन लिया है, एक कंपनी को छोड़ के सबने कहा है हम बीज हरियाणा में नहीं देंगे। हैदराबाद सीड एसोसिएशन, नेशनल सीड एसोसिएशन, MP की मध्य प्रदेश सीड एसोसिएशन, महाराष्ट्र सीड एसोसिएशन, बंगाल सीड एसोसिएशन की छुट्टी थी, उनका सोमवार को आ जाएगा। उसके अलावा FSI और जितनी भी एसोसिएशन थी सबने आश्वासन दिया हम बीज की सप्लाई नहीं करेंगे, हम आपके बंद के साथ हैं। तो आपने जो सीड एसोसिएशन ने फैसला लिया है, आप लोगों ने कब से बंद का लिया है? हमने तो हमने 2 तारीख को ही ले लिया था। प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने 2 तारीख से ले लिया था कि 3 तारीख से हम बीज सप्लाई नहीं करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं। और आज हमने डीलरों को रिक्वेस्ट करी है आप मत बेचो। डीलर एसोसिएशन ने फैसला दिया, हमने तो रिक्वेस्ट कर दी ना कि आप सीड मत बेचो और हम आपका सीड वापस लेंगे, पैसा आपको वापस। प्रेसिडेंट आज मेरी रिक्वेस्ट पे, पूरे एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पे आज सारे इकट्ठे हुए, जिसमें डीलर भाई भी थे, सीड प्रोड्यूसर्स भी थे, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर भी थे और फर्टिलाइज़र भी थे। सब ने इकट्ठे होकर यही फैसला किया कि ये जो कानून लगाया गया है ये बहुत गलत है, इसकी सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बीज जो है वो किसी को कोई नुकसान नहीं देता, किसी ह्यूमन के ऊपर कोई नुकसान नहीं है, पर्यावरण पे कोई नुकसान नहीं है। अगर सिर्फ जर्मिनेशन नहीं होता, वो किसान को 3 दिन में पता चल जाता है कि उसका बीज उग रहा है कि नहीं उग रहा। 3 दिन के लिए 3 साल की सज़ा, ये बिल्कुल नहीं, हम नहीं जाना चाहते। हम काम बंद कर देंगे, छोड़ देंगे ये काम, कुछ और कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। आज सब ने मिलजुल के और हमारा भरपूर साथ डीलर्स ने दिया, क्योंकि बीज तो उन्होंने बेचना है, जब हम खुद को देंगे ही नहीं वो बेच नहीं पाएंगे। तो हमारा बिल्कुल अनिश्चितकालीन है, हम बिल्कुल ये काम बंद कर रहे हैं जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती। बीज बना रहे हैं, उसके बाद अब हाँ, किसान हमारे साथ हैं, बिल्कुल। कल किसान मिले भी थे, मंत्री जी को भी मिले थे। किसान भी यही चाहते हैं कि 3 दिन में हमें पता लग जाता है कि बीज उग रहा है कि नहीं उग रहा। उसके लिए 3 दिन के लिए हमें परेशान करेंगे तो उनका भी गुणवत्ता, उनको भी अच्छा बीज नहीं मिलेगा, जो बाहर इधर उधर से लेना पड़ेगा या अपना बोना पड़ेगा, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमारे से ना बीज लेके। शुभ नाम क्या रहेगा? पाल सिंह धालीवाल, अध्यक्ष हैं आप? अध्यक्ष, हाँ जी। बोलिए प्रधान जी, श्रीलंका बनाए देंगे। मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने एक फैसला लिया है कि हरियाणा में पेस्टिसाइड की सप्लाई कल से नहीं होगी। ये इस कानून के खिलाफ ये फैसला लिया गया है कि पेस्टिसाइड की सप्लाई हरियाणा में नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसान को ना बीज मिलेगा ना पेस्टिसाइड मिलेगा और इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। क्या नाम रहेगा आपका? अभी मेरा नाम सुभाष खुराना है, मेरी फर्म का नाम साहिब सीड्स लिमिटेड है, साहिब पेस्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड है, सीड पेस्टिसाइड दोनों का काम करता है। ये अनिश्चितकालीन रहेगी जब ये अभी आज फैसला लिया है हमने कि पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हरियाणा में पेस्टिसाइड सप्लाई नहीं करेगा, अनिश्चितकाल। खामी सिद्धि जेल मिस ब्रांड और नकली को मिक्स कर दिया गया है, उसमें जेल का प्रावधान है, जेल में हम लोग नहीं जाना चाहते, ये हमारा फैसला।